अगर आप आइडोल स्टूडेंट हैं और आइडोल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस सुपर लर्निंग से FY BCom, SY BCom, TY BCom, FY BA, SY BA या TY BA, MCom, MA या कोई भी कोर्स कर रहे हैं अगर आप आइडोल से, तो इस वीडियो में आइडोल के कुछ अपडेट्स आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो MCom के रिगार्डिंग है। और अगर आपने एग्जामिनेशन दे दिया है तो सर आइडोल का रिजल्ट्स कब आता है और कितने टाइम में आता है, और सर एग्जामिनेशन इसके कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स कब होते हैं, सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स कब होते हैं, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक आइडोल स्टूडेंट हो तो ये मस्ट वॉच वीडियो है। सबसे पहले अपडेट्स हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर जो है रिजल्ट्स या बाकी जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो अपडेट आया है ये अपडेट किसके लिए आया है वो हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड हाफ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है विंटर सेशन, ठीक है, जुलाई सेशन 2023-24 बैच, ऑनलाइन इंटरनल एग्जामिनेशन, प्रोग्राम कौन सा है, MA है, सेमेस्टर 1, CBCS फ्रेश स्टूडेंट्स ओनली फॉर आइडोल। मतलब ये समझ में आ गया ये किसके लिए है, ये MA के लिए है। किसके लिए है, MA सेमेस्टर 1 के लिए है। ठीक है, कौन सा एकेडमिक ईयर, 2023-24। ठीक है, स्टूडेंट हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मेन अपना यहाँ पे है, ये क्या है, इंटरनल एग्जामिनेशन टाइम टेबल है। क्या है, इंटरनल एग्जामिनेशन टाइम टेबल जो ऑनलाइन कराया जाता है। जो क्या कराया जाता है, ऑनलाइन कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेट दिया गया है वेंसडे, थर्सडे, मतलब 27 मार्च, 28 मार्च, 30 और फिर 1 अप्रैल। यहाँ पे टाइम दिया गया है, ये सब्जेक्ट्स दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी दूसरे कोर्सेज के लिए भी दिया गया है। ठीक है, अच्छा, ये एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराएंगे वो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हैज़ बीन गिवन 9 to 9, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे के बीच में कोई भी आप एक घंटे का टाइम सेलेक्ट करके जो है कोई भी 1 घंटे का टाइम सेलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं। ऑल स्टूडेंट हेयर बाय इन्फॉर्म दैट चूज एंड हाफ एन आवर स्लॉट बिटवीन दी शेड्यूल्स टाइम, मतलब यहाँ पे हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें क्या रहेगा कि अच्छा यहाँ पे बताया जैसे 8:45 को अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपको सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे, 30 मिनट नहीं मिलेगा क्योंकि 9 बजे का लास्ट टाइमिंग है। ठीक है, यहाँ पे बताया इंटरनल क्या बोलता है, एग्जामिनेशन फॉर ईच सब्जेक्ट्स फॉर कंपलसरी स्टूडेंट है, कितने मार्क का रहेगा, विल बी कंडक्टेड 25 मार्क्स। इंटरनल एग्जामिनेशन विल बेस ऑन MCQs एंड 25 ईच पेपर, 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आपका जो सिलेबस रहेगा, प्लीज रेफर द सिलेबस इन द मटेरियल अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ठीक है, ऑल द मॉक टेस्ट यूनिट क्या है, फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन विल बेस्ड ऑन ऑल मॉड्यूल्स यूनिट्स इन प्रिस्क्राइब सिलेबस फॉर ईच सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं किया कितना सिलेबस आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे डेट दिया गया, अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो है पब्लिक रिलेशन का है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर एग्जामिनेशन अलग अलग मराठी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का दिया है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आया है किसके लिए, MA स्टूडेंट्स के लिए। सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरा जो है वो भी अगेन ये MA के लिए ही है, लेकिन ये कौन सा है, MA सेमेस्टर 3 के लिए। ठीक है, ये भी फ्रेश स्टूडेंट के लिए है। तो ये 2 टाइम टेबल आए। ठीक है, दोनों का PDF अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं टेलीग्राम या मेरे वेबसाइट पर ऐड कर दूंगा, या सिंपली आप अगर आइडोल की वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पे आपको जो है एग्जामिनेशन टाइम टेबल में दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 रिवाइज डेट कुछ तो आया भाई, क्या कौन सा डेट आया देख लेते हैं। हाँ, ये एग्जामिनेशन जो है MA MSc के एग्जामिनेशन 27 मार्च से होंगे पेपर। ठीक है, ये अपडेट आए हैं। अच्छा, ये जो रिवाइज डेट है ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन का है। किसका है ये, ऑफलाइन एग्जामिनेशन का। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया 27 अप्रैल। ठीक है, ये सारे डेट हैं। पहले जो 13 मार्च को था वो अभी 27 मार्च को कर दिया गया डेट। तो ये नया डेट आया टाइम टेबल, स्पेशली जो आइडोल के स्टूडेंट हैं उनके लिए, MA स्टूडेंट और MSc के लिए आया गया। ठीक है, ये नोटिस जो आया 11 तारीख को आया था, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेट अपडेट हुआ। ठीक है, तो ये एक अपडेट है। उसके अलावा जो है अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखोगे तो यहाँ पे MCom के कुछ रिगार्डिंग है, एक्सटर्नल देख लेते भाई, ये क्या है डेट। चलो इस पर क्लिक करते हैं तो देखो आइडल ये 4 अप्रैल से, तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो अपन ने बना चुके हैं, है ना। तो
ये BSc IT के लिए कुछ अपडेट्स आया है, ये तो छोटा सा टाइम टेबल आया है, दिख भी नहीं रहा। TY BSc IT का दिया 27 अप्रैल से आया है, सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 का। तो ये टाइम टेबल आया था, इसका अपडेट जो मैंने डिस्कस कर लिया, और कोई नया टाइम टेबल अभी तक नहीं आया है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब आता है। तो देखिए रिजल्ट का जो टाइमिंग रहता है स्पेशली 45 डेज़ के अंदर में जो है डिक्लेयर किया जाता है। अगर मैं ये TY BA सेमेस्टर 5 का अगर मैं कंसिडर करूँ, ये जो TY BA सेमेस्टर 5 का है PDF ओपन हो रहा है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन कभी हुआ था। ये एग्जामिनेशन हुआ था कब हुआ था? नवंबर में हुआ था। कभी हुआ था? नवंबर 23 में। अब नवंबर से दिसंबर चले जाओ, जनवरी फरवरी, 3 महीने के बाद जो है रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो 3 महीना 4 महीना लगता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, वैसे देखा जाए तो रूल के हिसाब से 45 डेज़ के अंदर या मैक्सिमम 2 मंथ के अंदर 60 डेज़ के अंदर तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। बट यहाँ पे 90 डेज़ या 100 डेज़ भी ले सकता है आइडल। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या किया, जल्दी भी अपडेट किया है। ठीक है, कभी अभी जैसे यहाँ पे MA के कुछ रिजल्ट्स हैं सेमेस्टर 2 के, ये एक्चुअली जिन लोगों का अब्सेंट था उन लोगों का जो है रिजल्ट आया यहाँ पे। अब देखो ये एग्जामिनेशन हुआ था जुलाई 2023 में, और ये एक्चुअल रिजल्ट कब आ रहा है? ये एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है 3 फरवरी को, 3 फरवरी को। ठीक है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आइडल जो है रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा डिले करता है। ठीक है, तो आप रिजल्ट्स का वेट ना करें। अगर आप मान लीजिए सेमेस्टर 1 का रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं तो आप सेमेस्टर 2 का पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए। अगर आप सेमेस्टर 2 का कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो आप 3rd का प्रिपेयर कीजिए। आप 3rd का वेट कर रहे हैं तो आप 4th का प्रिपेयर कीजिए। अगर आप 5th का एग्ज़ाम दे दिए हैं तो 6th का एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कीजिए। रिजल्ट्स का वेट ना करिए, रिजल्ट आएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप मेरे चैनल को फॉलो करके रखना, है ना। तो आइडल जो है रिजल्ट्स काफ़ी डिले करता है अपडेट करने का, ये मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि सर जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम्स हो चुका है तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम्स कब होगा? तो देखिए जून जुलाई में एक्सपेक्टेड है, होना चाहिए, उससे पहले भी हो सकता है, बट जून जुलाई एक आइडियल टाइम मान के चलो कि उतने टाइम पे होगा। ठीक है, अब उसमें सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 ये आप मान सकते हैं। ठीक है, कि जून जुलाई में आपके एग्जामिनेशन होंगे। बाकी MCOM के तो अभी रिसेंटली नेक्स्ट मंथ में ही हो रहा है, अप्रैल में ही हो रहा है। तो जून जुलाई अप्रॉक्सीमेटली आपका सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। उससे पहले भी कराया जा सकता है, क्योंकि आइडल है तो मुमकिन है, क्योंकि एक टाइम टेबल MCOM का अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से तो अप्रैल में ही ले रहे हैं। अभी जनवरी के अंदर लिए थे, जन फेब मार्च 2 महीना का गैप देके, वो 3 महीने का गैप देके जो है 2.5 मंथ का और ले रहे हैं सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम्स और सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम्स। तो ये हो सकता है, आइडल है तो मुमकिन है। ठीक है, तो ये 2 मेजर क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया रहेगा। एक 3rd क्वेश्चन, अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक कमेंट करना कि सर हाँ ये जो है मैंने वीडियो लास्ट तक देखा। जो सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स हो चुके थे, सेमेस्टर 2 के जो एग्ज़ाम्स, सेमेस्टर 3 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये था कि सर फाउंडेशन कोर्स का जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होता है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके लिए कोई अपडेट नहीं आया। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब जाओगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन टाइम टेबल में आता है, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। सिर्फ ये MA के लिए आया है। ठीक है, MA के लिए आया है, बाकी दूसरे कोर्स MCOM का तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, MA के लिए सिर्फ आया है, बाकी BCom या BA के लिए नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अगर आप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूज़फुल लगता है, आप हमें थैंक्स कहना चाहते हैं, तो सिंपली आपको कहीं पे ज्वाइन करके बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके आप हमें एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन करके थैंक्स कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।